नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये प्रत्येक दिन हम लोगों के बाल विकास की क्लास होती है जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों हम लोग बाल विकास की क्लास को करने का काम करते हैं। कौन सी क्लास? बाल विकास की क्लास को करने का काम करते हैं साथियों। बाल विकास की क्लास में आज ये हम लोगों की 32 नंबर क्लास होगी। कौन सी? 32 नंबर क्लास होगी साथियों। बाल विकास के बाल विकास के साथियों पार्ट में, बाल विकास के पार्ट में अगर बात करें साथियों तो ये हम लोगों की 32 नंबर क्लास है। यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग इस क्लास को करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ साथियों हम लोगों का यह भी उद्देश्य है कि हम लोगों का जो सी टेट का एग्ज़ाम है, सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को जो आयोजित किया जाना है, इससे पहले हम लोग अपने सिलेबस को ख़त्म कर लें। कम से कम 10 से 15 दिन हम लोग अपने सिलेबस को अगर ख़त्म कर लेंगे तो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे। ठीक साथियों, और आज साथियों बाल विकास की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि। क्या पढ़ेंगे? बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि की बात आज की क्लास में हम लोग करेंगे साथियों। आज हम लोगों का यह 6वां चैप्टर शुरू होगा। कौन सा? 6वां चैप्टर आज हम लोगों का यह शुरू होगा साथियों। इस चैप्टर में आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे बुद्धि की संकल्पना। क्या? बुद्धि की संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, अर्थात बुद्धि की संकल्पना क्या होती है। तो साथियों बुद्धि की संकल्पना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो साथियों बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता देती है। जो व्यक्तियों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की क्षमता देती है, अर्थात वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, हमें अपनी स्थिति को किस प्रकार से फेस करना है, इसका जो हमें बुद्धि या विवेक जो मिलेगा साथियों, या इसी का समायोजन जो होता है, इसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। ठीक साथियों, बुद्धि कोई साथियों मूर्त वस्तु नहीं होती जिसे देखा जा सके। बुद्धि एक ऐसी चीज़ नहीं है, बुद्धि मूर्त वस्तु नहीं होती जिसे कि देखा जा सके, जिसे देखा जा सके बुद्धि ऐसी नहीं होती। इसलिए साथियों यह अमूर्त है, इसलिए केवल इसके प्रभावों और परिणामों को ही जाना जा सकता है। बुद्धि जो होता है साथियों, इसका क्या प्रभाव है और इसका क्या परिणाम हमारे ऊपर पड़ता है, सिर्फ यही जाना जा सकता है, ना कि बुद्धि को हम लोग देख सकते हैं कि हाँ ये बुद्धि है चली जा रही है। इस प्रकार से हम नहीं देख सकते कि ये बुद्धि है चली जा रही है, बुद्धि है रखी है, ये सारी चीज़ें नहीं। यह क्या है? यह साथियों अमूर्त है। क्या है? बुद्धि जो है साथियों यह अमूर्त है। बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण भी होता है, जो कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग कर अपनी समस्याओं का निदान भी आसानी से कर लेता है। बुद्धि जो होता है साथियों, बुद्धि से ही व्यक्तियों की योग्यता की परख की जाती है। व्यक्तियों की योग्यता की परख कहाँ से? बुद्धि से ही की जाती है। और साथियों बुद्धि का ही प्रयोग करके व्यक्ति अपनी समस्याओं का क्या करता है साथियों? निदान भी आसानी से कर लेता है। वे योग्य और कुशल कहलाते हैं साथियों जिनके पास बुद्धि होती है और अपनी समस्याओं का अपनी परिस्थिति के हिसाब से जो निदान कर लेता है, उसी को क्या कहा जाता है साथियों? उसी को योग्य और कुशल भी माना जाता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। साथियों बुद्धि के कारण ही व्यक्ति भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है। वर्तमान में हमारी क्या आवश्यकता है, वर्तमान में हमारी क्या ज़रूरत है, यह सारी चीज़ें साथियों बुद्धि कहाँ से? ये सारी चीज़ें बुद्धि अगर इंसान के पास रहती है तभी वो क्या करता है? इन योजनाबद्ध तरीके से इसे पूरा करने का काम करता है। ठीक साथियों, और साथियों बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि यह विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण करता है। बुद्धि जो होता है साथियों यह कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई तत्व नहीं होता, कोई वस्तु नहीं होती बुद्धि बल्कि क्या होती है साथियों? वह मानसिक योग्यताओं का एक समूह होता है। हमारी मानसिक योग्यता क्या है साथियों? इन सभी मानसिक योग्यताओं का एक जो समूह होता है, यही क्या होता है साथियों? बुद्धि होती है। ठीक,
वर्तमान समस्या को सुलझाना है और आकस्मिक समस्या का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है। वर्तमान समस्या हमारी क्या है, इसे साथियों सुलझाना, और साथ ही साथ अगर बात करें साथियों तो आकस्मिक समस्याओं का समाधान करना, ये सारी चीज़ें कहाँ से, बुद्धि से ही प्राप्त की जाती हैं। यही सारी चीज़ें साथियों क्या हैं, बुद्धि की संकल्पना है। साथियों बुद्धि के संबंध में अगर बात करें, बुद्धि के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। उन विद्वानों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से विद्वानों ने बुद्धि को लेकर अपना क्या मत दिया, किस विद्वान ने साथियों बुद्धि को लेकर अपना क्या मत दिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक साथियों विद्वान होते हैं जिनका नाम बिने है। एक विद्वान होते हैं जिनका नाम साथियों बिने है। बिने के अनुसार बुद्धि क्या होती है साथियों, इसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है, बिने के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है, व्यक्ति की वह क्षमता है, बुद्धि जो है साथियों व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से क्या होता है साथियों, जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथियों उचित व्यवहार कर पाता है, उचित व्यवहार कर पाता है, आवश्यकतानुसार साथियों उचित व्यवहार कर पाता है, आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन ला सकता है। आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। बिने ने साथियों बुद्धि के बारे में क्या कहा, बिने ने बुद्धि के बारे में क्या कहा साथियों, इन्होंने एक चीज़ और कहा कि समय आने पर यह जान पाता है, व्यक्ति जो होता है, इन्होंने कहा, बिने ने कहा साथियों कि व्यक्ति जो होता है वह समय आने पर यह जान पाता है, समय आने पर यह जान पाता है कि अब उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति, कि अब उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की साथियों प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। समय आने पर बिने ने क्या कहा साथियों बुद्धि के बारे में, बिने ने बुद्धि के बारे में कहा साथियों कि बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी, वह का मतलब व्यक्ति, जिसकी सहायता से व्यक्ति किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है, आवश्यकतानुसार उसमें अपने व्यवहार में परिवर्तन भी कर पाता है। क्या आवश्यकतानुसार अपने व्यवहार में क्या करता है साथियों, वह परिवर्तन भी कर लेता है। क्या कर लेता है, परिवर्तन भी कर लेता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा साथियों बिने ने ही कि समय आने पर वह यह जान पाता है कि अब उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया है। जब समय आ जाता है तो उसे यह जान पड़ता है साथियों कि वह अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर लिया है। क्या कर लिया है, वह अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिया है। ठीक साथियों, इसी संबंध में एक और विद्वान है जिनका नाम स्टर्न है। एक और विद्वान है साथियों जिनका नाम क्या है, स्टर्न। स्टर्न जी क्या कहते हैं साथियों बुद्धि को लेकर, स्टर्न जी कहते हैं साथियों कि नई परिस्थितियों में समायोजन, नई परिस्थितियों में
नई परिस्थितियों में समायोजन, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। समायोजन की योग्यता बुद्धि है। एक और साथियों विद्वान हैं जिनका नाम स्टर्न है। क्या है? स्टर्न नाम है इनका। ये क्या कहते हैं साथियों? ये कह रहे हैं कि नई परिस्थितियों में समायोजन की जो योग्यता होती है, किसकी? नई परिस्थितियों में समायोजन की जो योग्यता होती है उसी को बुद्धि कहते हैं। समायोजन का मतलब यह है कि वर्तमान में हमारी परिस्थिति क्या चल रही है, वर्तमान में हमारी परिस्थिति क्या चल रही है, उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बनाए रखना ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? बुद्धि। ये दोनों विद्वानों का कथन आपको याद करना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही मस्ट है साथियों। क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी अक्सर साथियों कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देखिए, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, या तो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में देखिए विद्वानों से कम 4, 5, 6 तक मैं देखा हूँ, मैक्सिमम 6 साथियों विद्वानों का मत कभी कभी पूछ लेता है, ये आप मान लीजिए। ठीक, तो ये साथियों हम लोगों ने बुद्धि की संकल्पना के बारे में जाना। बुद्धि की संकल्पना के बारे में बिने, एक विद्वान जिनका नाम बिने है, बिने ने क्या कहा इसे भी हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ स्टर्न एक विद्वान है, स्टर्न ने क्या कहा इसे भी हम लोगों ने जाना। अगली बात करेंगे साथियों कि बुद्धि की विशेषता क्या होती है। बुद्धि की विशेषता अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की विशेषता, बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बुद्धि की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। तो साथियों बुद्धि एक सामान्य योग्यता होती है, ये आप सभी जानते हैं। बुद्धि क्या होती है? यह एक सामान्य योग्यता होती है जो कि किसी भी सामान्य पुरुष के पास यह विद्यमान होती है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। साथ ही इस योग्यता के व्यक्ति स्वयं को तथा दूसरों को समझाता है। यह भी सच है साथियों कि सामाजिक या व्यक्तिगत परिवेश में अंतःक्रियात्मक गतिशीलता का क्षमता का नाम बुद्धि है। किसे कहते हैं बुद्धि? सामाजिक तथा व्यक्तिगत परिवेश में अंतःक्रिया जो होती है उसकी गतिशीलता तथा क्षमता का नाम ही बुद्धि कहलाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं साथियों, जैसे हम उस विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। बुद्धि की कुछ प्रमुख विशेषता होती है, वो कौन कौन सी होती है साथियों? पहली विशेषता है कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। नोट करिए इसे, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, जन्मजात शक्ति है। बुद्धि जो होती है साथियों यह किसी भी व्यक्ति की क्या होती है? जन्मजात शक्ति मानी गई है। अगली विशेषता साथियों कि बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, यह भी विशेषता है। एक और विशेषता है साथियों कि बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने की योग्यता देती है या सीखने में सहायक होती है या सहायता देती है, सहायता देती है। बुद्धि की विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगली विशेषता साथियों है कि बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभवों, बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है।
लाभ उठाने की क्षमता देती है। क्या देती है साथियों? हमारा जो पुराना अनुभव होता है उससे हमें किस प्रकार से लाभ प्राप्त करना है, यह भी क्षमता कहाँ से? बुद्धि से ही प्राप्त होती है। अगली एक और विशेषता होती है कि बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। सरल बनाती है। बुद्धि क्या होती है साथियों? व्यक्ति की जो कुछ कठिन परिस्थितियां होती हैं और कुछ जटिल समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया जाए, तो उसी को साथियों, इन समस्याओं को क्या बनाती है? सरल बनाती। बुद्धि की विशेषता के बारे में हम लोगों ने जाना साथियों। पहली विशेषता हम लोगों ने क्या जाना कि बुद्धि जो होती है वह व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। क्या होती है? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है साथियों। अगली विशेषता है कि बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता देती है। कैसी? अमूर्त चिंतन की योग्यता देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुद्धि अमूर्त होती भी है। बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है, वह दिखाई नहीं देती। अगली एक और विशेषता साथियों कि बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। हमें कौन सी चीज़ें किस प्रकार से सीखना है, इसमें भी हमें सहायक कौन? बुद्धि और विवेक ही हमारा काम देता है। बुद्धि व्यक्ति को अपने गत का मतलब मेरा पुराना अनुभव, अपने गत अनुभवों से किस प्रकार से हमें लाभ उठाना है, इसकी भी क्षमता हमें बुद्धि ही प्रदान करती है। अगली बात मैंने बताया कि बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। ठीक साथियों, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बुद्धि की संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसके बारे में जाना। और दूसरी बात हम लोगों ने जाना बुद्धि की विशेषता अर्थात कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। अगली टॉपिक है साथियों हम लोगों का कि बुद्धि का प्रकार, बुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक साथियों, इसे आप लोग नोट करते चलिए। जो मतलब विद्वानों का मैं मत बता रहा हूँ, इसे भी नोट करिए, एग्जामिनर पूछता है। और बुद्धि की विशेषता कौन कौन सी है, इसे भी चूँकि आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में से बुद्धि की कौन सी विशेषता है, निम्न में से बुद्धि की कौन सी विशेषता है, उसमें एग्जामिनर आपको 3 ऐसा ऑप्शन दे देगा जो नहीं रहेगा और एक ऑप्शन वहाँ ऐसा देगा कि जो बुद्धि की विशेषता के अंतर्गत बातें रहेंगी। या तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि निम्न में से बुद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है, निम्न में से बुद्धि की विशेषता नहीं है, तो वहाँ साथियों 3 ऑप्शन आपको देगा जो रहेगा और एक ऑप्शन ऐसा देगा जो बुद्धि की विशेषता नहीं रहेगी। ठीक, अगला टॉपिक साथियों है हम लोगों का कि बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। बुद्धि के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो साथियों बुद्धि के प्रकार की अगर बात करें तो बुद्धि का विभाजन करना एक बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है। बुद्धि का विभाजन करना बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य है साथियों। बुद्धि तो यह एक क्षमता है जिसका उपयोग व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों तथा परिवेश में करता है। बुद्धि का प्रयोग कब करता है साथियों? व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न परिवेशों में करने का काम करता है। इस आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण विद्वानों ने कुछ निम्न प्रकारों से किया, कुछ निम्न प्रकार से किया। तो साथियों एक विद्वान है जिनका नाम है गैरिट, एक विद्वान है जिनका नाम है गैरिट। क्या नाम है साथियों? गैरिट, GARRETT। गैरिट ने साथियों बुद्धि को गैरिट ने साथियों बुद्धि के 3 प्रकार बताए। गैरिट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। इन्होंने बुद्धि के
3 प्रकार बताए। 3 प्रकार बताए। कौन कौन से साथियों, एक एक करके हम लोग उसे जानेंगे और पढ़ेंगे। गैरिट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है उसे भी हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक सेकेंड। पहली बुद्धि इन्होंने बताया साथियों मूर्त बुद्धि। पहली बुद्धि इन्होंने क्या बताया? मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि के बारे में हम लोग जानेंगे साथियों। मूर्त बुद्धि क्या होती है? साथियों, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत अगर बात करें तो बुद्धि का गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को साथियों क्या कहते हैं? गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को साथियों क्या कहते हैं? गामक या यांत्रिक बुद्धि भी किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को ही कहने का काम करते हैं। साथियों, इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। मूर्त बुद्धि जो होता है इसका संबंध किससे होता है? मशीनों और यंत्रों से होता है। इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। यंत्रों और मशीनों से होता है। मूर्त बुद्धि जो होती है साथियों इसका संबंध किससे होता है? यंत्रों और मशीनों से इसका संबंध, मूर्त बुद्धि का संबंध होता है। साथियों, जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान में यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। इस बुद्धि में व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होता है। इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति क्या होगा साथियों? कारीगर होगा। कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता होता है। साथियों, मूर्त बुद्धि जो होती है, मूर्त बुद्धि को साथियों क्या कहते हैं? गामक और यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि का संबंध साथियों यंत्रों और मशीनों से होने का काम होता है। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत साथियों व्यक्ति क्या होता है? कारीगर होता है, मैकेनिक होता है, इंजीनियर होता है। औद्योगिक कंपनियां जो होती हैं उन औद्योगिक कंपनियों में क्या कार्यकर्ता का काम करता है। ठीक, अगली बुद्धि गैरेट ने अगली बुद्धि साथियों अमूर्त बुद्धि बताया। गैरेट के अनुसार अगली बुद्धि क्या है? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि की अगर बात करें साथियों तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है? साथियों, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। किसके? पुस्तकीय ज्ञान से साथियों इस बुद्धि का संबंध होता है। किससे? पुस्तकीय ज्ञान से होता है। और अगर बात करें साथियों जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है, अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे वकील होते हैं। जो अमूर्त बुद्धि होती है साथियों, इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति क्या होते हैं? इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति क्या होता है? वकील होता है। और अगर बात करें साथियों डॉक्टर, दार्शनिक,
चित्रकार और साहित्यकार होता है। क्या होता है? व्यक्ति क्या होता है साथियों? साहित्यकार होता है। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति जो होता है वो साथियों पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है। व्यक्ति जो होता है साथियों पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है। अतः इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति क्या बनता है साथियों? वकील बनने का काम करता है, डॉक्टर बनता है, दार्शनिक बनता है, चित्रकार बनता है, साहित्यकार इत्यादि जैसे पदों को धारण करने वाला व्यक्ति वो साथियों अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत होता है। एक बुद्धि और साथियों गैरिट ने बताया जो कि सामाजिक बुद्धि इन्होंने बताया। क्या बताया? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया। तो सामाजिक बुद्धि के बारे में अगर बात करें साथियों तो इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। जो सामाजिक बुद्धि होती है साथियों इसकी बुद्धि से ही पता चल रहा है कि इस बुद्धि का संबंध जो होता है वह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होने का काम होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह मिलनसार सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अतः इस बुद्धि के साथियों व्यक्ति अच्छे मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, अच्छे क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। साथ ही साथ साथियों व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्थात सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाला इत्यादि जैसे लोग साथियों इस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ठीक साथियों, कौन सी सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? साथियों ड्राइवर और बालर स्टीन के अनुसार अगर बात करें, ड्राइवर हैं एक विद्वान और ड्राइवर और वालर स्टीन जी क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं कि सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। क्या कहते हैं साथियों? सामाजिक बुद्धि जो होती है, सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है साथियों जो कि किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। क्या होता है? व्यवहार में निहित होता है। ड्राइवर और वालर स्टीन ने सामाजिक बुद्धि के बारे में क्या कहा साथियों? ये कहते हैं कि सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो साथियों किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होने का काम होता है। ये साथियों मत है किसका? ड्राइवर और वालर स्टीन का सामाजिक बुद्धि को लेकर इनका मत है। ठीक साथियों, अगला साथियों बुद्धि के प्रकार में थॉर्नडाइक ने कुछ प्रकार बुद्धि के बारे में इन्होंने अभी तक साथियों गैरिट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कौन कौन से?
मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इतने से ही साथियों कम से कम आप मान के चलिए कि कम से कम 20 क्वेश्चन सिर्फ इतने से बन सका। जितना बोर्ड में आपके सामने लिखा है सिर्फ इतने से ही कम से कम बनाया जाए तो 20 क्वेश्चन तैयार होगा, ये आप मान के चलिए। ठीक, अब साथियों एक विद्वान होते हैं, आप लोग भी जानते हैं, जिनका नाम है थॉर्नडाइक। क्या नाम है? थॉर्नडाइक नाम है साथियों। वो भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कौन कौन सी बुद्धि, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। उसे भी हम लोग, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक साथियों, ये बहुत ही हेल्प मिलेगी आप लोगों को एग्जाम में। थॉर्नडाइक ने साथियों बुद्धि के कौन कौन से प्रकार बताए, उसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक विद्वान है साथियों जिनका नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जी साथियों क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इन्होंने भी सबसे पहली बुद्धि क्या बताया? अमूर्त बुद्धि बताया। सबसे पहले इन्होंने अमूर्त बुद्धि के बारे में बताया। इन्होंने अमूर्त बुद्धि को किस प्रकार से परिभाषित किया, जरा देखते हैं। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। इन्होंने बताया साथियों कि अमूर्त बुद्धि जो होती है वह ज्ञानोपार्जन के लिए, ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। अमूर्त बुद्धि जो होती है साथियों वह ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। और अगर बात करें साथियों, शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधानों आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किस में किया जाता है साथियों? शब्दों में। और अगर बात करें प्रतीकों में, समस्या समाधान में, समस्या समाधान में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के लिए साथियों, प्रतीकों के लिए, साथ ही साथ समस्या समाधान आदि के रूपों में साथियों अमूर्त बुद्धि का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार के बारे में बताया। अब साथियों एक विद्वान है जिनका नाम है टॉरमैन। एक विद्वान है जिनका नाम है टॉरमैन। इन्होंने अमूर्त बुद्धि के बारे में ही कुछ कहा। क्या नाम है? टॉरमैन। टॉरमैन ने साथियों अमूर्त बुद्धि के बारे में क्या कहा? ये कहे, बुद्धि का महत्व छात्रों में, बुद्धि का महत्व छात्रों में, बुद्धि का महत्व साथियों छात्रों में विद्यमान अन्य दूसरे प्रकार, विद्यमान अन्य दूसरे प्रकार, विद्यमान अन्य दूसरे प्रकार की बुद्धि से अधिक होता है, कि बुद्धि से अधिक होता है। और अगर बात करें साथियों, अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि से अधिक बताया है। क्या बताया? सैद्धांतिक बुद्धि से साथियों अधिक बताया। अमूर्त बुद्धि से साथियों कुछ लोगों ने अमूर्त बुद्धि से कुछ लोगों ने अमूर्त बुद्धि को साथियों सैद्धांतिक बुद्धि से कुछ लोगों ने अधिक भी बताने का काम किया। यह मत साथियों कौन देते हैं? टॉरमैन जी देते हैं। कौन? टॉरमैन जी साथियों एक विद्वान है। इन्होंने अमूर्त बुद्धि को लेकर एक मत दिया। थॉर्नडाइक ने साथियों एक बुद्धि बताया। कौन सी? सामाजिक बुद्धि। इन्होंने भी एक बुद्धि बताया।
कौन साथियों? थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि इन्होंने भी बताया, अमूर्त बुद्धि बताया और अगली बुद्धि सामाजिक बुद्धि। देखते हैं इन्होंने क्या कहा सामाजिक बुद्धि को लेकर। थॉर्नडाइक ने साथियों दूसरी बुद्धि बताया सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। क्या बताए? इस बुद्धि के द्वारा साथियों व्यक्ति समाज में समायोजन करता है। इस बुद्धि के अनुसार साथियों व्यक्ति समाज में समायोजन करता है, समायोजन करता है। और साथियों अगर बात करें विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है, विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत ही व्यक्ति समाज में समायोजन स्थापित करता है, साथ ही साथ विभिन्न व्यवसायों में भी सफलता प्राप्त करने का काम कहाँ से? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत ही व्यक्ति करने का काम करता है। यह मत थॉर्नडाइक का है। अगली बुद्धि इन्होंने साथियों यांत्रिक बुद्धि को बताया। कौन सी? अगली बुद्धि थॉर्नडाइक ने क्या बताया? यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि के बारे में थॉर्नडाइक ने क्या मत दिया? ये कहते हैं साथियों इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है, भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। परिचालन करने का काम करता है। और साथियों ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं? इंजीनियर, मैकेनिक, तकनीशियन इत्यादि। साथियों इस कौन सी यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत वाले व्यक्ति जो होते हैं वो इंजीनियर बनते हैं, क्या बनते हैं साथियों? मैकेनिक बनते हैं, टेक्नीशियन बनते हैं। यांत्रिक बुद्धि वाले व्यक्ति ही बनने का काम करते हैं। ठीक साथियों, ये साथियों हम लोगों ने बुद्धि के कुछ प्रकार के बारे में हम लोगों ने जानने का काम किया। ठीक साथियों, बुद्धि के कुछ प्रकार के बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की। अब साथियों हम लोग जानेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों हम लोग अब पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में। सॉरी, बुद्धि के प्रकार नहीं, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में चर्चा करें साथियों हम लोग। किसके? बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अब हम लोग अगली जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग डालिए बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे साथियों। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार साथियों बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। विभिन्न विद्वानों ने साथियों अपने अपने मत के अनुसार बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में कई विद्वानों ने अपने कई अनेकों मत दिए। उसे हम लोग साथियों एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। साथियों पहला मत एक है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत पहला है साथियों, एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत साथियों, इसके बारे में अगर बात करें यूनिफैक्टर थ्योरी, इसे साथियों कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी इसे बोलते हैं। ठीक साथियों, इसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले ये जानिए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया। तो साथियों यह जानिए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन
बीने ने किया। कौन किया? बीने ने किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों, जो एक कारक सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों बीने ने किया। कौन किया? बीने ने किया। साथियों बाद में स्टर्न और टॉरमैन ने इस सिद्धांत का क्या किया साथियों? समर्थन भी किया और आगे बढ़ाया, परंतु वर्तमान समय में इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता। बाद में साथियों इसी सिद्धांत को बाद में इसी थियोरी को साथियों या सिद्धांत को टॉरमैन और साथियों स्टर्न ने क्या किया? स्टर्न ने समर्थन किया या समर्थन कर आगे बढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाया। परंतु साथियों वर्तमान में इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता। वर्तमान में इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता। वर्तमान में इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता है। जो एक कारक सिद्धांत है साथियों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया। कौन किया? बीने वैज्ञानिक है, इन्होंने किया। और बीने के बाद साथियों इसी सिद्धांत का, एक कारक सिद्धांत का ही साथियों समर्थन कौन किया? विद्वान है टॉरमैन, इन्होंने, और स्टर्न भी एक विद्वान है। ये दोनों लोगों ने साथियों एक कारक सिद्धांत का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाने का भी काम किया। लेकिन वर्तमान समय जो है साथियों, वर्तमान दौर जो चल रहा है, इस समय एक कारक सिद्धांत को कोई भी मानने को तैयार नहीं है, कोई भी नहीं मानता। ठीक साथियों इन वैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धि एक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करती है। ये विद्वान क्या कहते हैं साथियों कि बुद्धि जो है वह एक क्या है? शक्ति है। बुद्धि क्या है? यह एक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करने का काम करती है। जिस व्यक्ति के पास यह शक्ति है वह अपनी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। जब किसी कार्य का संचालन और क्रियान्वयन किया जाता है तो संपूर्ण बुद्धि उसमें क्रियाशील हो जाती है। ऐसा इन्हीं विद्वानों का कहना है। किसका? टॉरमैन और स्टर्न जी का कहना है। ठीक साथियों, इस प्रकार एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक बुद्धि को एक अविभाज्य और एकात्मक इकाई मानते हैं। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निष्कर्ष क्या निकला साथियों कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक एक कारक सिद्धांत के साथियों क्या? प्रतिपादक बुद्धि को एक अविभाज्य और साथियों एकात्मक इकाई मानते हैं। एकात्मक इकाई मानते हैं। बुद्धि को क्या मानते हैं साथियों? एक अविभाज्य और एकात्मक इकाई मानने का काम करते हैं। एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं, ठीक, बीने, टॉरमैन और स्टर्न, ठीक, ये सभी। अगली बात है साथियों द्विकारक सिद्धांत। अगला सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत की अगर बात करें साथियों तो साथियों इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है साथियों? स्पीयरमैन इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत के क्या है साथियों? प्रतिपादन करता है। साथियों इन्होंने बुद्धि को दो तत्वों का समूह बताया। कौन कौन सा? सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता। इन्होंने बुद्धि को दो तत्वों का समूह बताया। इन्होंने बुद्धि के
दो तत्वों का समूह बताया। समूह बताया कौन कौन सा? पहला है सामान्य योग्यता, सामान्य योग्यता, और दूसरा है साथियों विशिष्ट। क्या है? विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता क्या बताया साथियों? स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो तत्वों के बारे में बताया। कौन कौन सा? सामान्य योग्यता के बारे में और विशिष्ट योग्यता के बारे में बताने का काम किया। स्पीयरमैन के अनुसार साथियों सामान्य योग्यता ही बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करता है। यह योग्य उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायता पहुंचाता है। जो सामान्य योग्यता है साथियों, स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि सामान्य योग्यता जो है साथियों, इसी के द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करने का काम करता है। यह योग्यता उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहायता पहुंचाती है। जो सामान्य योग्यता है वह व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या करती है? सहायता पहुंचाने का काम करती है। ठीक साथियों। और अगर अगली बात करें साथियों विशिष्ट मान्यता की, विशिष्ट योग्यता की बात करें तो विशिष्ट योग्यता कि साथियों वह योग्यता है जो जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित होती है। जैसे कोई व्यक्ति चित्रकार है तो उसकी चित्रकारी की योग्यता उसकी विशिष्ट योग्यता है। कोई व्यक्ति अगर चित्रकार है तो उसकी चित्रकारिता जो है साथियों वह उस व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता है। कोई अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरी साथियों उसका जो है पेशा, प्रोफेशन जो है वह उस व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता होती है। यही मतलब सामान्य का मतलब योग्यता का जो कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है वह योग्यता, जिससे वह जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली या सामाजिक स्तर या इस प्रकार की चीज़ें वो सीखने का काम करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई खास प्रोफेशन हो गया, पार्टिकुलर प्रोफेशन हो गया साथियों, विशेष अगर उसकी योग्यता है, जैसे वो डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी, वकील है तो वकालत, ठीक साथियों, अगर चित्रकार है तो चित्रकारी, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग उसकी क्या है? विशिष्ट योग्यता है। तो इन्हीं के अनुसार साथियों इन्होंने क्या कहा कि विशिष्ट योग्यता जो है साथियों क्या होती है, यह अन्य क्षेत्रों में नहीं, किसी व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता हो सकती है और एक से अधिक भी। यह योग्यता व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। जो यह विशिष्ट योग्यता होती है साथियों, यह व्यक्ति में एक विशिष्टता से ज़्यादा भी हो सकती है या एक भी हो सकती है। मतलब एक गुण से ज़्यादा भी हो सकता है उसका प्रोफेशन, या तो एक भी हो सकता है। ठीक साथियों। और यह जो योग्यता होती है साथियों, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक साबित होती है। स्पीयरमैन जी क्या कहते हैं साथियों, किसी भी व्यक्ति में जितनी अधिक सामान्य योग्यता होती है, किसी भी व्यक्ति में जितनी अधिक सामान्य योग्यता होती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। सामान्य योग्यता जन्मजात होती है। सभी बुद्धिमान व्यक्तियों में यह योग्यता पाई जाती है, किंतु सभी व्यक्तियों में इसकी मात्रा समान नहीं होती। जो सामान्य, स्पीयरमैन जी कहते हैं साथियों कि जो सामान्य योग्यता है यह सामान्यतः सभी बुद्धियों में पाई जाती है, लेकिन सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं पाई जाती, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ठीक साथियों। यह एक क्या होती है, इनके अनुसार यह योग्यता जिस व्यक्ति के अंदर जितना अधिक होती है वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होने का काम होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में एक समान नहीं पाई जाती सामान्य योग्यता। ठीक। अगली साथियों सिद्धांत की बात करें, त्रितत्व सिद्धांत होता है। अगला सिद्धांत क्या होता है? त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत। त्रितत्व सिद्धांत की बात करें साथियों तो स्पीयरमैन ने 7 वर्ष बाद सन 1911 में अपने उक्त सिद्धांत का संशोधित किया और कहा कि बुद्धि में 2 तत्वों के आधार पर 3 तत्व होते हैं। स्पीयरमैन ने ही क्या कहा साथियों, अर्थात इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन कौन किया? स्पीयरमैन ने ही किया। इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन साथियों स्पीयरमैन ने ही किया और उन्होंने 7 वर्ष के बाद, स्पीयरमैन ने 7 वर्ष के बाद 1911 में अपने पुराने जो सिद्धांत हैं उसमें संशोधन किया और उन्होंने कहा कि बुद्धि में ये जो 2 तत्व होते हैं, सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता, इन दोनों तत्वों के साथियों आधार पर 3 तत्व होते हैं। स्पीयरमैन ने कहा साथियों सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व के साथ साथ एक समूह तत्व भी होता है। क्या होता है? एक समूह तत्व भी होता है।
एक समूह तत्व, एक समूह तत्व भी व्यक्ति के अंदर होता है। किसके साथ? विशिष्ट तत्व के साथ, सामान्य तत्व के साथ एक समूह तत्व भी होने का काम करता है साथियों। और यह स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत अर्थात 3 फैक्टर थ्योरी कहा गया। यह इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन साथियों कौन किया? स्पीयरमैन ने कहा। और इस सिद्धांत को स्पीयरमैन का त्रितत्व सिद्धांत अर्थात 3 फैक्टर थ्योरी कहा गया। ठीक साथियों, ये त्रितत्व सिद्धांत था। अगला सिद्धांत है साथियों बहुतत्व सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है? बहुतत्व सिद्धांत। उसे भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, बहुतत्व सिद्धांत भी हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक, तीन हो गया, चौथा हम लोग पढ़ेंगे बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत की अगर बात करें साथियों, किसके? बहुतत्व सिद्धांत की अगर बात करें तो इस सिद्धांत के साथियों प्रवर्तक ने कहा कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, इसकी संख्या बताते हुए थॉर्नडाइक कहते हैं। कौन? थॉर्नडाइक जी कहते हैं, जिन्होंने इन सिद्धांतों के बारे में बताया। क्या कहते हैं कि बुद्धि के तत्व उतने होते हैं जितनी कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि बुद्धि में उतने तत्व होते हैं जितना व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्या करता है? विभिन्न प्रकार की साथियों क्रियाएं करता है। ये सभी तत्व मिलकर प्रत्येक कार्य करते हैं। इन समस्त तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। क्या बनता है? सामान्य तत्व बनता है। थॉर्नडाइक ने साथियों इस सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व के बारे में भी बताया। क्या? कुछ मूल तत्व के बारे में भी बताया। थॉर्नडाइक ने साथियों मूल तत्व के 6 तत्वों का उल्लेख किया। थॉर्नडाइक ने इन सभी सिद्धांतों के अनुसार थॉर्नडाइक ने उपरोक्त तत्वों के अलावा कुछ क्या बताया साथियों? इन्होंने कुछ मूल तत्व के बारे में बताया के अलावा कुछ मूल तत्व के बारे में बताया जो 6 प्रकार के हैं। उपरोक्त तत्वों के अलावा साथियों 6 मूल तत्वों को लिख लीजिए यहीं पे। 6 मूल तत्वों के बारे में बताया। वो 6 मूल तत्व कौन कौन से हैं साथियों? पहला है जिसे कहते हैं अंक योग्यता। पहला है साथियों अंक योग्यता, जिसे नंबर एबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर एबिलिटी। नंबर एबिलिटी। दूसरी साथियों योग्यता जो होती है वो होती है शाब्दिक तत्व। शाब्दिक तत्व, इसे साथियों वर्ड, क्या बताए? वर्ड एलिमेंट। वर्ड एलिमेंट बताया। तीसरी साथियों योग्यता जो होती है वो क्या बताए? दिशा योग्यता। दिशा योग्यता अर्थात डायरेक्शन एलिमेंट। डायरेक्शन एलिमेंट। और इधर मैं लिख देता हूं साथियों। चौथा साथियों इन्होंने क्या बताया? तर्क योग्यता बताया। तर्क योग्यता अर्थात रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी। और पांचवा इन्होंने बताया साथियों स्मरण शक्ति
स्मरण शक्ति अर्थात मेमोरी पावर। और अंतिम योग्यता इन्होंने क्या बताया साथियों, भाषा योग्यता, भाषण योग्यता। ओरेशन कैपेबिलिटी। साथियों बहुतत्व सिद्धांत के बारे में अगर बात करें तो थॉर्नडाइक ने उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार साथियों कुछ अन्य तत्वों को बताया जिन्हें कुल क्या कहा गया, मूल तत्व कहे। थॉर्नडाइक ने ही जिसे क्या कहा साथियों, मूल तत्व के बारे में बताया। थॉर्नडाइक ने कहा साथियों कि व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है वो उतनी योग्यता होती है जितनी क्रिया व्यक्ति करता है। जितनी व्यक्ति क्रिया करता है उतनी साथियों क्या होती है, व्यक्ति के अंदर क्रिया होती है। उपरोक्त सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद थॉर्नडाइक ने बताया। तो इसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने साथियों उपरोक्त योग्यताओं को लेकर टोटल कुल साथियों कुछ मूल तत्वों के बारे में बताया। किसके, कुछ मूल तत्वों के बारे में बताया, जिसमें 6 मूल तत्वों के बारे में थॉर्नडाइक ने बताया। कौन कौन सा, एक अंक योग्यता अर्थात नंबर एबिलिटी। दूसरा इन्होंने शाब्दिक तत्व के बारे में बताया अर्थात वर्ड एलिमेंट। तीसरा इन्होंने बताया दिशा योग्यता अर्थात डायरेक्शन एलिमेंट। चौथा इन्होंने तर्क योग्यता बताया अर्थात रीजनिंग एबिलिटी। पांचवा इन्होंने स्मरण शक्ति अर्थात मेमोरी पावर के बारे में बताया। छठवां और अंतिम तत्व जिसे भाषण योग्यता कहा गया साथियों, जिसे ओरेशन कैपेबिलिटी कहा गया। क्या, भाषण योग्यता कहने का काम किया गया। ठीक साथियों, इन्होंने क्या बताया, थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत के बारे में कुल 6 मूल तत्वों के बारे में जानकारी दिया। कितने, 6 मूल तत्वों के बारे में जानकारी देने का काम किया। ठीक साथियों हम लोगों ने कितने, टोटल 4 साथियों सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ लिया। इसी के साथ 4 सिद्धांतों को और पढ़ना है। कितने, 4 सिद्धांतों को और पढ़ना है साथियों। तो अब क्लास लंबी हो रही, इस वजह से आगे के जो सिद्धांत है इसे हम लोग कल की क्लास में करेंगे। ठीक साथियों, और आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। आप लोगों का अगर कोई डाउट भी है साथियों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें और वहां से आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपको ये डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगली बात यह है साथियों कि पिछली क्लास अगर आप, चूंकि यह बाल विकास में 32 नंबर की क्लास है, तो अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो आप उन पिछली क्लासों को भी देखिए और उसका लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पिछली क्लासों का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों मैं आपसे यह भी कहूँगा कि क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। जितनी भी साथियों आपकी सोशल मीडिया पैट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, प्रत्येक जगह आप लोग क्लासों को शेयर किया करिए, जिससे कि साथियों अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँचकर उनके भी करियर में अपनी कुछ भूमिका दे सके। ठीक साथियों, तो और अगली बात यह है साथियों कि अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।